सभी को नमस्कार। जैसा कि हमने कल टेलीग्राम के माध्यम से आपको अवगत करवाया था कि हम कल शाम 6 बजे एक वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। कल किसी कारणवश वीडियो नहीं डाल पाए, तो आज उसी परिचर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे किसकी तैयारी करें, ग्रेड सेकंड या ग्रेड फर्स्ट। आज का जो हमारा मुख्य विषय है वो हालांकि सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो साइंस का है, आर्ट्स का है या अन्य सब्जेक्ट से हैं। उनके लिए सभी के लिए है कि हमें फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में क्या डिफरेंस है और किस प्रकार से इन दोनों के जो द्वंद्व की स्थिति है उनसे बाहर निकलना चाहिए, या दोनों की तैयारी करनी चाहिए, दोनों में से किसकी एक की तैयारी करनी चाहिए, कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण है, उस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। तो आज के इस सेशन में हम मुख्य रूप से जो हमारा फोकस है वो है ग्रेड सेकंड जो साइंस के विद्यार्थी हैं उनको हमने एक उदाहरण लिया है कि साइंस सेकंड ग्रेड से करें या बायोलॉजी या केमिस्ट्री से करें, तो उनमें से आपको किस प्रकार से आप तैयारी है जो कर सकते हैं, दोनों में से क्या डिफरेंस है, क्या समानताएं हैं, क्या भिन्नताएं हैं। और रीट को हमने इसमें शामिल नहीं किया है क्योंकि रीट एक बिल्कुल अपने आप में अलग सब्जेक्ट है, अलग ग्रेड की तैयारी है आपको, उसके लिए तो इन दोनों में कोई समानता ही नहीं, सिलेबस भी काफ़ी डिफरेंट है, तो इसलिए हम रीट पर अलग से चर्चा करेंगे। हम केवल अभी ग्रेड सेकंड और साइंस में हम बात करें तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी में जो एमएससी हैं उनमें सबसे ज़्यादा समस्याएं आ रही है, या पीजी जिन्होंने केमिस्ट्री और बायोलॉजी से कर रखा है वो ये चाह रहे हैं कि हम फर्स्ट ग्रेड की करें या हम सेकंड ग्रेड की करें। तो उस पर आज की जो चर्चा है ये 10 से 15 मिनट का वीडियो रहेगा, तो आप इसे समझेंगे ऐसी आशा करता हूँ, और यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसको अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। हम देखते हैं ये जो चीज़ें, जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं वो पूर्व जो अनुभव है, पिछली जो सेकंड ग्रेड रही है उनमें जो विद्यार्थी हैं या अभी जो तैयारी कर रहे हैं उन अनुभवों के आधार पर ही हम ये जो बातें हैं साझा करेंगे आपसे। अब देखो, दो तरह के विद्यार्थी हैं, दो नहीं, इसको हम 3 भागों में भी बांट सकते हैं कि अब ग्रेड सेकंड की तैयारी करें या फर्स्ट ग्रेड की करें। सबसे बड़ी भिन्नता, बहुत ही ज़्यादा समस्या है, और ये सबसे महत्वपूर्ण है कि जब भी हम किसी भी ग्रेड या किसी भी टीचर्स एग्ज़ाम की तैयारी जब अपने स्टार्ट करते हैं या कोई भी लक्ष्य होते हैं, आप एलडीसी की करो, तो सबसे पहले आपका लक्ष्य निश्चित होना बहुत ज़रूरी है। आपके दिमाग में एक चीज़ होनी चाहिए कि हमें ग्रेड सेकंड की करनी है या फर्स्ट की करनी है, या जो भी आपका टारगेट है उसको लेकर आपको आश्वस्त हो लेना चाहिए सबसे पहले। ये सबसे महत्वपूर्ण है। कई बार विद्यार्थी लास्ट तक, एग्ज़ाम तक बार बार बदलता रहता है, कभी रीट में, कभी फर्स्ट ग्रेड में, कभी सेकंड ग्रेड में, क्योंकि आजकल कंपटीशन का ज़माना है, कंपटीशन का दौर है। ऐसा नहीं है कि हम 2 महीने पढ़ के, 3 महीने पढ़ के किसी भी एग्ज़ाम को पास आउट कर सकते हैं। जैसा मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ कि सेकंड ग्रेड साइंस का जो सिलेबस है काफ़ी बड़ा है। इसके लिए आपको धैर्य और लगातार परिश्रम और एक ही टारगेट पर आपको कार्य करते रहना है, तब जाकर आप उस लक्ष्य के करीब पहुंचते हैं। यदि आप बार बार कभी फर्स्ट, कभी सेकंड, कभी रीट, तो आपका किसी भी वैकेंसी के आप पास नहीं पहुंच पाएंगे और लास्ट में आपको असफलता हाथ लगती है। अब हम बात करें हमारे मुख्य जो पॉइंट है वहाँ पर कि सेकंड ग्रेड, और इधर हम ले लेते हैं फर्स्ट ग्रेड। लेक्चरर, अब हम बेसिक से बिल्कुल बात कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से, ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आए। हम देखें कि यहाँ जो हमारी योग्यता है, हमें केवल बीएससी बीएड की आवश्यकता है, और इसके साथ हमें क्या चाहिए, एमएससी या पीजी प्लस बीएड, ये दोनों चीज़ें। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहले वो विद्यार्थी जो एमएससी भी कर चुके हैं, जिनकी एमएससी भी है और बीएड भी है, स्थिति वहाँ परिवर्तित होती है, उनका मन है। अब जैसे बीएड है उनमें किसी भी प्रकार का कोई द्वंद्व नहीं है, या एमएससी फर्स्ट ईयर है, प्रीवियस ईयर है, उनमें भी आपको बिल्कुल डाउट नहीं रखना है, उनको केवल सेकंड ग्रेड की तैयारी ही करनी है। एमएससी जिनकी हो चुकी है, बीएड भी जिनकी हो चुकी है, उन विद्यार्थियों में द्वंद्व है कि हम फर्स्ट की करें या सेकंड की करें। मैं पुनः बता दूं कि आप यदि पहले से बीएससी बीएड हैं
और आपकी एमएससी प्रीवियस ईयर भी है तो आपको सेकंड ग्रेड की ओर जाना चाहिए। दूसरी ओर हम देखें, एमएससी और बीएड आपने साथ कर दोनों कंप्लीट हैं और अब आप में द्वंद्व है कि हम किसकी तैयारी करें। देखो, वो आपके आत्मविश्वास पर डिपेंड करता है सबसे ज़्यादा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है। यदि आपको अपने आप पर पूर्ण रूप से ऐसा विश्वास है कि मेरा बायोलॉजी या केमिस्ट्री या आपका जो भी सब्जेक्ट है हिस्ट्री वगैरह वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, या आपने नेट वगैरह उस सब्जेक्ट में कर रखा है और आपको लग रहा है कि मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर सकता हूँ, तो आपको फर्स्ट ग्रेड की तरफ जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं आपकी तरफ से बात कर रहा हूँ कि फर्स्ट ग्रेड में वही विद्यार्थी जाए जिसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा है, उनको ये लग रहा है कि या वो नेट वगैरह जेआरएफ वगैरह कर चुके हैं, सब्जेक्ट में बहुत शानदार कमांड है, वो विद्यार्थी सबसे पहले केवल फर्स्ट ग्रेड की ओर आगे बढ़ सकता है। अब दूसरा, इसके अलावा अब दोनों में सबसे ज़्यादा समस्याएं कब आती हैं, जैसे वैकेंसी में दोनों में कोई ज़्यादा अंतर रहता नहीं है एग्ज़ाम के अंदर, आप 2 से 3 महीने आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 3 महीने, मिनिमम 1.5 से 2 महीना आपको समय अतिरिक्त मिलता है। तो इसमें ऐसे विद्यार्थी भी कई बार हैं कि दोनों की तैयारी करते हैं, मतलब पहले सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं, उसके बाद 3 महीने मिले उसमें फर्स्ट ग्रेड भी निकाल देते हैं। ऐसे संख्या कम है लेकिन होता है ऐसा, तो आप इस स्थिति को भी देख सकते हैं। एक, अब दोनों में समस्या ये है कि अब आपने एमएससी कर रखी है, बीएड भी कर रखी है, मैंने आपको बता दिया कि यदि आपका विषय स्ट्रॉन्ग है तो आप उस ओर जा सकते हैं। दूसरी संभावना, कई बार हम अपनी मर्जी से या साथियों के कहने पर, किसी के मार्गदर्शन से हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। जो रियल बात है वो बता रहा हूँ कि फर्स्ट ग्रेड की आपने तैयारी स्टार्ट कर दी, वैकेंसी आ गई, फॉर्म भर लिए, दोनों वैकेंसी के फॉर्म भर लिए, आपने एमएससी फर्स्ट ग्रेड की जो तैयारी है वो स्टार्ट की और लगभग 2 महीने बाद इसमें जैसे वैकेंसी आई उसमें सीट का डिक्लेरेशन हुआ कि हम बायोलॉजी के अंदर 170 है या केमिस्ट्री के अंदर 190 है, ये सीटें 200 अंडर मान लो आप, तो आपके मन में एक थोड़ा सा भय हमेशा आता है, जिसका आपको किन लोगों के मन में ये डाउट होंगे, उन लोगों के मन में जिनकी तैयारी या जिनका सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, वहाँ थोड़ी सी स्थिति आपको रिस्क सा रहेगा कि कहीं 200 सीटें हैं, हमारा पता नहीं चयन होगा या नहीं होगा। इस प्रकार के नकारात्मक विचार लगातार आपके दिमाग में यदि 5-7 दिन तक रहते हैं तो आप तुरंत क्या कर लेते हैं, लक्ष्य का परिवर्तन कर लेते हैं, या तो इधर और या तीसरा तरफ आप रीट में जा सकते हैं। ऐसी स्थिति पिछले एग्जाम में भी बनी है और नुकसान उसमें आपको ज़्यादा होगा, ना आपका रीट में होगा, ना ग्रेड सेकंड में और ना फर्स्ट ग्रेड में। इससे अच्छा है कि आपका सब्जेक्ट तो कम से कम मजबूत हो रहा है, आपको लग रहा है कि मैं केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं पढ़ सकता, फिजिक्स जीके में नहीं कर सकता, मुझे तो स्ट्रॉन्ग करना है, तो ऐसी स्थिति में कम से कम आप कहीं प्राइवेट स्कूल में, देखो नहीं होता है, मान लो वैकेंसी और भी आती है, ऐसा नहीं लेक्चरर एक बार ही आ रही है, हर 2 साल से लेक्चरर की भर्ती आ रही है, तो आप कम से कम किसी भी स्कूल में आप केमिस्ट्री प्राइवेट स्कूल में या बायोलॉजी पढ़ाते हैं, वहाँ आप मिनिमम 30,000 रुपये के आसपास कमा सकते हैं। ये आपका क्राइटेरिया, मान लो आपका बाय द वे ग्रेड सेकेंड या फर्स्ट ग्रेड में नहीं हो रहा है, उस स्थिति में आप 30,000 के व्यक्ति बन जाते हैं यदि आपका सब्जेक्ट बहुत ही शानदार है, कमांड है। उसके साथ साथ आप सब्जेक्ट में कमांड करके नेट जेआरएफ कर सकते हैं, कल को आपका कॉलेज लेक्चरर का एग्ज़ाम भी इससे पास होगा। यदि आप ये योग्यता रखते हैं कि मुझे केवल सब्जेक्ट पढ़ना और मेरी रुचि किसमें है, केवल सब्जेक्ट में, तो आपको सेकंड ग्रेड की तैयारी नहीं करनी चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत शानदार है कि मुझे तो करना है, तो या इसमें वो विद्यार्थी भी शामिल हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि मुझे हाल फिलहाल कोई जॉब की आवश्यकता नहीं है, 2 साल लग जाएं लेकिन मुझे तो फर्स्ट ग्रेड ही बनना है, उनको इस दिशा में जाना चाहिए। दूसरा, जो विद्यार्थी केवल नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट है, जिनका बायो भी ठीक ठाक है, थोड़ा बहुत केमिस्ट्री भी है या थोड़ी बहुत फिजिक्स भी है, उन विद्यार्थियों को सेकंड ग्रेड की तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि विशेष कमांड किसी भी सब्जेक्ट में नहीं है, कॉमन कमांड है, सभी सब्जेक्ट बराबर है। उस स्थिति में आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर सकते हैं। सेकंड ग्रेड में आप यदि अच्छे से एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट को बहुत शानदार कर लेते हैं तो आपका चयन निश्चित रूप से हो जाता है। एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इस तरह से बना रहता है, क्योंकि लगभग सेकंड ग्रेड साइंस के अंदर सीटों की जो संख्या रहती है वो 1200 से लेकर 1600 के आसपास रहेगी, इतनी संभावना है। अब की बार भी आप मिनिमम मान के चले 1100 से ऊपर रहेगी, तो आपको थोड़ा सा खुद को लगता है कि हाँ सीटें ठीक हैं, मेरी तैयारी भी एवरेज में है, तो हम आराम से चयनित हो सकते हैं। लेकिन आपकी तैयारी बिल्कुल नॉर्मल है, बराबर की है, ऐसा भी नहीं है, आप सुधार कर सकते हैं। जैसे आपको लगे कि आपकी रुचि होना बहुत ज़रूरी है, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आपकी रुचि है तो आप फर्स्ट ग्रेड में भी सुधार कर सकते हैं, तैयारी हो सकती है, समय हमारे पास खूब पड़ा हुआ है। आप मानकर चलें सेकेंडरी एजुकेशन की जो वैकेंसी है वो हमारी
कब आए, जैसे सितंबर में भी आती है तो भी आपको लगभग मार्च तक का समय, आपको फरवरी मार्च तक का समय आपको मिलेगा। हो सकता है मई तक भी चला जाए, मई जून में अभी आपका एग्ज़ाम हो, तो उस स्थिति में आपके पास लगभग 8 से 10 महीने का समय पर्याप्त है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, तो आप उस दिशा में भी जा सकते हैं। अब सेकेंड ग्रेड के लिए बाध्यता है कि आपकी बीएससी बीएड है। अब आपके पास जैसे कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिनके पास एमएससी प्रीवियस ईयर में, तो उनको मैं रिस्क लेने के लिए नहीं कहूँगा। हो सकता है आपकी योग्यता कंप्लीट हो, नहीं होने की स्थिति में थोड़ा सा समस्या, अपना एक जो साल खराब हो जाता है, एक वैकेंसी हमारी हाथ से चली जाएगी, उसकी तुलना में आपको एमएससी जिन्होंने स्टार्ट किया या प्रीवियस ईयर में है, उनको आप केवल सेकेंड ग्रेड की तैयारी ही करनी चाहिए। सेकेंड ग्रेड के लिए हम बहुत से पहली बार काफ़ी वीडियो जो डाल चुके हैं। बायोलॉजी में आप या केमिस्ट्री के अंदर आपकी विशेष रुचि है, आप नेट जेआरएफ कर चुके हैं, आप ऐसी योग्यता रखते हैं कि हाँ हमारा नेट जेआरएफ हो जाएगा, अच्छा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, तो आपको केवल फर्स्ट ग्रेड की तैयारी ही करनी चाहिए। बीच की जो स्थिति है भी, आपने नॉर्मल तैयारी नहीं की, पहली बार यदि आप तैयारी कर रहे हैं, आपका सब्जेक्ट बिल्कुल एवरेज है, उस स्थिति में आप सेकेंड ग्रेड साइंस की ओर आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा जिन्होंने पिछली बार सेकेंड ग्रेड दिया है, दोनों की बात करूंगा। दूसरा पॉइंट, जो हम पिछली बार सेकेंड ग्रेड दिया आपने और आपका जो पेपर है उसमें आप 2 नंबर से, 3 नंबर से, 5 नंबर से या 6 नंबर से रहे, मतलब आपका 2 गुना में हुआ है, तो आपको दोबारा ग्रेड सेकेंड की ही तैयारी करनी चाहिए, ऐसा मेरी मानना है। क्योंकि आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो तैयारी करने का ढंग है, तरीका है, वो आपका यहाँ ज़्यादा बेटर दिखेगा इसकी तुलना में। जब आप यहाँ से लक्ष्य बिल्कुल नज़दीक पहुँच के, जब हम किसी पहाड़ पर, पर्वत पर या बिल्डिंग पर जब चढ़ते हैं और हम लास्ट सीढ़ी, जैसे हमने 20 सीढ़ियाँ हैं और हम 18 सीढ़ी पर चढ़कर वापस नीचे आते हैं और दोबारा से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो आपको पता है कितनी मेहनत लगती है। आप 18 तक पहुँचे, रुक जाओ आप, 18 के बाद 18 से ही हमें 20 की ओर बढ़ना है। अब आप 18 से 1 पर आएंगे, 1 से 20 की ओर बढ़ेंगे, तो उस स्थिति में आपको भी पता है कितना टाइम आपका ज़ाहिर होगा और आप समय भी लगेगा आपका, और एक डिमोलाइज या एक मानसिक तनाव की स्थिति यहाँ पैदा हो जाती है। जब हम बार बार तैयारी करते हैं, बार बार असफल होते हैं, तो इस स्थिति में थोड़ी मानसिक तनाव आपको रहेगा। तो आप ये कीजिए, जब भी आप किसी भी परीक्षा में असफल हुए हैं, उसको आप दोबारा, यदि आप, बहुत से साथी ऐसे हैं जो पिछली परीक्षाओं में 2 गुना में जिनका हुआ, वो अब की बार फाइनल सेलेक्ट हुए हैं, या आपकी बार जिसका 2 गुना में हुआ है, यदि वो लगातार मेहनत करेंगे तो आने वाली परीक्षा में निश्चिंत रूप से उनका चयन होगा। अब 2 गुना में होने का मतलब है 1100 सीटें थी, 2200 लोगों में वो 1 लाख के आसपास फॉर्म जैसे साइंस के लगे, 80,000 के आसपास, तो उनमें से यदि आप 2 गुना में आए हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी योग्यता में हम शक नहीं कर सकते, आपकी तैयारी में कमी नहीं है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो कमियां रही उनको आपको केवल सुधार करना है और उन कमियों को सुधार करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ये चीज़ें यदि आप थोड़ा सा सोच कर करेंगे, क्योंकि जब भी आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उस दिशा के अंदर आपको अपना जो मनोस्थिति है, अपनी जो मानसिक स्थिति है, उसको बहुत ही सही रखना होता है। आप बदले नहीं बार बार किसी साथी के कहने पर, घर वालों के कहने पर। कई बार ऐसा होता है मुख्य रूप से लड़कियों में कि दूसरे ने कह दिया नहीं तू तो एलडीसी की कर ले, तेरे से बायो की नहीं होगी, या सेकेंड ग्रेड बहुत बड़ा सिलेबस है। वो आपकी योग्यता पर निर्भर करता है। आपको लग रहा है कि मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती है। पिछले एग्ज़ाम की यदि मैं बात करूं, मेरा निजी अनुभव आपको बताऊं, तो 50% विद्यार्थी, सॉरी, जिनके 50% अंक थे ग्रेजुएशन में या 12वीं में या बीएससी में, जिसको ग्रेजुएशन बोलें, वहाँ वो विद्यार्थी भी सिलेक्ट हुए हैं, अच्छे मार्क्स से, अच्छी रैंक से सिलेक्ट हुए हैं। मैं खुद उसका एग्जाम्पल हूँ कि 10वीं और 12वीं में कोई बहुत ज़्यादा स्कोर कार्ड नहीं रहा है और बीएससी में भी नहीं रहा है, तो भी आराम से बढ़िया रैंक से हम चयनित हुए हैं। तो ऐसी स्थिति नहीं बनती है। जब आप अब क्या कर रहे हैं, इस स्थिति में अब आपका जो भविष्य की, आप भूतकाल और भविष्य को छोड़ दें, वर्तमान काल में आपकी स्थिति क्या है, वर्तमान में आप कितना पढ़ रहे हैं, वो डिपेंड करेगा। तो आपको इस तरीके से हमने 2 मुख्य रूप से बात की है कि बीएससी बीएड आपने कर रखा है तो आप केवल सेकेंड ग्रेड की, एमएससी यदि आपका कंप्लीट है, आपकी रुचि है, आपको लग रहा है, या आपका नेट जेआरएफ हो चुका है, या आपको एक बार जॉब की आवश्यकता नहीं है, आपको तो केवल फर्स्ट ग्रेड ही बनना है, आप प्राइवेट स्कूल वगैरह में पढ़ा रहे हैं, उस स्थिति में आप आराम से फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। आप बिल्कुल एवरेज हैं, नए हैं, पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सेकेंड ग्रेड की ओर बढ़ना चाहिए। ये दोनों में डिफरेंस है। आप लक्ष्य एक ही चयनित कर लें, ये निश्चित, बहुत बड़ा कोई मैंने नहीं समझाया, केवल 2 टुक बात मैंने आपसे की है।
और इसके अंदर ये भी है कि आप लक्ष्य बहुत ज़रूरी है, आपको लक्ष्य चयनित करना आवश्यक है। यदि आप लक्ष्य नहीं चयन करेंगे, लास्ट टाइम के अंदर क्या है, बहुत से ज़्यादातर विद्यार्थी मैंने देखा है, अभी जैसे वैकेंसी नहीं है तो 80% विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने कोई आगे का लक्ष्य नहीं है, कोई आगे की दिशा नहीं है, केवल आराम से बैठे हैं। जैसे वैकेंसी आएगी, किसी ने कह दिया या अपने मन से फर्स्ट ग्रेड भर दिया तो फर्स्ट ग्रेड में लग जाएंगे, सेकंड ग्रेड का भर दिया सेकंड ग्रेड में लग जाएंगे, ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन के लिए एक विशेष रणनीति आपको अपनानी पड़ेगी, टाइम लगेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाते हैं। तो आज अभी मेरा वीडियो डालने का उद्देश्य है कि अभी भी बहुत समय पड़ा हुआ है। कई बार विद्यार्थी जब ऑफलाइन या ऑनलाइन बात होती है तो काफ़ी ज़्यादातर इस विषय पर सवाल पूछते हैं, तो मैंने सोचा सभी साथियों को इसके बारे में थोड़ा सा अवगत करवा दिया जाए, ताकि आने वाली परीक्षाओं के अंदर आपका लक्ष्य स्टिक होना चाहिए। और पहले उस विषय पर ऐसा नहीं है कि आपने दोनों का फॉर्म फिल कर दिया और दोनों की तैयारी कर रहे हैं। इसमें एक और भी है कि आपकी इच्छा है, दृढ़ इच्छा है कि हमें फर्स्ट ग्रेड बनना है, तो उस स्थिति में आपको एक मौका देती है गवर्नमेंट या आरपीएससी एग्जाम कराने वाले जो एजेंसी है, दोनों में 3 महीने का लगभग समय रहेगा। इसमें एक ऐसा हो सकता है कि आपका टारगेट, जैसे आपने केमिस्ट्री में पीजी कर रखा है, तो आप इसमें केमिस्ट्री विषय को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ सकते हैं। जैसे सेकंड ग्रेड की तैयारी करते समय आप एक सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बायो है तो बायो को आप पहले से डीप से पढ़ लें, दोनों में आपका काम आएगा। फर्स्ट ग्रेड में भी और सेकंड ग्रेड में भी अच्छे प्रश्न यहाँ से 42 से 45 प्रश्न आते हैं, तो यहाँ भी आपका अच्छा काम चल जाएगा। सेकंड ग्रेड आपका एक सब्जेक्ट से भी अच्छा क्राइटेरिया, जैसे केमिस्ट्री के बहुत से साथी हैं जिनका एमएससी केमिस्ट्री से आया, जिन्होंने केमिस्ट्री से पीजी कर रखा है, इसके साथ साथ फर्स्ट ग्रेड एग्जाम की तैयारी भी कर रखी है, उनका लगभग का सेकंड ग्रेड परीक्षाओं में पिछले एग्जाम में हुआ है। आप एक सब्जेक्ट के बेस पर आपने नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा नहीं किया तो आराम से हुआ है, तो आप एक टारगेट पहले से रख सकते हैं, सेकंड ग्रेड के साथ एक सब्जेक्ट को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और 3 महीने का जब समय मिलता है तो उस 3 मंथ के अंदर आप केवल, आपको फर्स्ट पेपर में कुछ एक चीज़ें अलग हैं वो पढ़नी होती है, जीके आप पूरा उसके अंदर सेकंड ग्रेड में फर्स्ट पेपर के अंदर पढ़ रहे हो, इंग्लिश है, हिंदी है, या कुछ एक आधे और सब्जेक्ट है, मैनेजमेंट वगैरह है, वो आपको अलग से पढ़ना है। सब्जेक्ट में कुछ आपको पढ़ना है तो 3 साढ़े 3 महीने के अंदर वो भी आप हासिल कर सकते हैं। ऐसे बच्चे भी मैंने देखे जो थर्ड ग्रेड भी बने हैं, सेकंड ग्रेड भी बने और फर्स्ट ग्रेड भी बने। लेकिन किसी से आपको तुलना नहीं करनी है, अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग अपनी अभियोग्यता है, एप्टीट्यूड अलग अलग है सब लोगों का, तो आपको अपनी दिमाग, अपने मद मस्तिष्क की ओर देखना है, अपने विचारों को देखना है कि हम किस प्रकार से, हमारी जो योग्यता क्या है, किस प्रकार से हम अपने आप को इस एग्ज़ाम में प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, तो उस तरीके से ही आपको करना है। आपकी योग्यता के अनुसार आप किसी को देखकर, साथी को देखकर आपको चयन नहीं करना है। आपको लगे कि मैं कर सकता हूं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती। मेरे कहने से या मेरे जैसे अन्य साथियों के कहने से कुछ भी नहीं होने वाला है। आपकी योग्यता, आपका निर्णय सर्वोपरि है, उसको आपको ध्यान में रखना है। तो इन दोनों में इतने एक अंतर है, इसमें हमने मुख्य रूप से अच्छे से समझने का प्रयास किया है और मैं समझता हूँ आपको चीज़ें समझ में भी आई हैं। आपको अच्छी लगे तो आप अपने जीवन में इन चीज़ों को उतार सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर कभी हम मिलेंगे ऐसे ही कुछ परिचर्चाओं के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।